नमस्कार किसान साथियों, मैं डॉक्टर शेखर। आज हम बात करेंगे मिट्टी के पीएच के बारे में और पानी के पीएच के बारे में। मिट्टी का पीएच और पानी का पीएच या पानी की कठोरता, जिसको हम हार्ड वाटर या हैवी वाटर भी बोलते हैं, वो किस प्रकार से अपना रोल अदा करता है या उसका मुख्य रोल क्या होता है। अगर मैं सबसे पहले पीएच की बात करूं तो जिस तरीके से एक आम इंसान की लाइफ में ब्लड प्रेशर का रोल है, वही सेम रोल किसी भी पौधे के जीवन चक्र में मिट्टी का पीएच अदा करता है। अगर मिट्टी का पीएच कम है या ज़्यादा है तो वो पौधों के जीवन चक्र में या पौधों के लिए पोषक तत्वों की उपलब्धता को प्रभावित करता है, जिससे पौधे का जीवन चक्र प्रभावित होता है। जैसे किसी भी आदमी का एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर अगर हम देखें तो 120/80 रहता है। अगर उससे ऊपर बीपी कहीं जाता है या उससे नीचे बीपी कहीं जाता है तो आदमी जो है परेशान होना शुरू हो जाता है। उसको अलग अलग टाइप की एंजाइटी, वोमिटिंग, अलग अलग तरह की चीज़ें शुरू हो जाती हैं। सेम केस मिट्टी केस में होगा। जब मिट्टी का पीएच ज़्यादा होगा, मिट्टी का पीएच जब बढ़ा हुआ होगा तो जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वो पौधे को अवेलेबल नहीं होंगे, वो पौधे को नहीं मिलेंगे। हम एप्लीकेशन लगातार करते रहेंगे लेकिन जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वो पौधे को नहीं मिलेंगे। इसी तरह अगर मिट्टी का पीएच ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा कम है, उस केस में अगर हम फास्फोरस की भी एप्लीकेशन करते जा रहे हैं तो वो पौधे को पूरी तरीके से नहीं मिलेगा, वो पानी में पूरी तरीके से नहीं मिलेगा या मिट्टी में पूरी तरीके से वो मूवमेंट नहीं कर पाएगा, जिस वजह से वो पौधे को पूर्णतः नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि सूक्ष्म पोषक तत्वों और मुख्य पोषक तत्व हैं, उनकी उपलब्धता को ये प्रभावित करता है। उसके साथ साथ ये पौधे में जड़ों का विकास या पौधे की डेवलपमेंट को भी प्रभावित करता है। फिर अगर हम बात करें कि जल की कठोरता या जल के पीएच का क्या रोल है, तो पानी का पीएच अगर ज़्यादा रहेगा या कम, बहुत ज़्यादा कम रहेगा तो उसमें भी जो पोषक तत्व हैं वो पूरी तरीके से घुलेंगे नहीं और वो अपना काम नहीं कर पाएंगे। हार्ड वाटर अगर होगा, पानी खारा होगा, कठोर होगा, उस पानी में भी पोषक तत्व कह लीजिए, इंसेक्टिसाइड कह लीजिए या फंजीसाइड कह लीजिए, वो पूरे तरीके से घुलेंगे नहीं और पौधा उनको पूरे तरीके से एब्जॉर्ब या अवशोषित नहीं कर पाएगा, जिससे कि वो अपना पूरे तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। तो आपकी किसी भी खेत में जो भी आप फसल लगा रहे हैं उसमें मिट्टी के पीएच का, पानी के पीएच का और पानी की कठोरता का विशेष महत्व है। अब हम पीएच को किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। हरियाणा की जो मिट्टी है उसका पीएच ज़्यादातर अल्कलाइन रेंज में है, यानी वो 7.5 से ऊपर है। उसको मैनेज करने के लिए हमें उस पीएच को नीचे लेके आना पड़ेगा, क्योंकि पीएच की जो ऑप्टिमम मात्रा है, जो सबसे सुरक्षित रेंज है, जिसके अंदर पीएच जिस पीएच पर सारी चीजें अच्छे से काम करती हैं, वो रेंज है 6.5 से 7.5 का पीएच। अगर 6.5 से 7.5 के पीएच बीच में आपके पानी का, मिट्टी का पीएच है तो वो किसी भी पोषक तत्व के लिए या सूक्ष्म जीव जो भी मिट्टी में है उनकी अभिक्रिया के लिए या उनकी क्रिया के लिए, उनके जीवन चक्र के लिए वो सबसे अच्छा पीएच माना जाता है। तो उस रेंज में लेके आने के लिए अगर आपकी मिट्टी का पीएच ज़्यादा है तो आप उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी ऑर्गेनिक खाद जो आती है उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, ताकि उसमें ऑर्गेनिक कार्बन का और ऑर्गेनिक एसिड्स का कंटेंट बढ़े और उसका पीएच जो है वो डाउनवर्ड आ जाए, उसका पीएच जो है वो कम हो जाए। उसको कम करने के लिए हम गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, उसके साथ साथ वर्मी कंपोस्ट के साथ साथ हम ग्रीन मैन्योरिंग, जिसको हरी खाद बोलते हैं, वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा जिप्सम का, भुजे हुए चूने का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि पीएच को मैनेज करने में हमारी मदद करता है। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी समझ आई होगी। धन्यवाद।